एवरीवन। आज मेरे भाई की सगाई है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन है। ये है मेरी छोटी बहन अर्चू और पीछे यहाँ पे हैं बाकी कज़न भाभी मम्मी। तो गाइज़ मॉम डैड भैया दीदी और डुगू वो लोग गाड़ी में निकल चुके हैं और जो मेरी बुआ जी हैं और जो मेरे मामा जी हैं और एक और कज़न भैया हैं वो भी जा चुके हैं सामान वामान के साथ में जो भी गिफ्ट वगैरह थे। तो हम लोगों को छोड़ दिया ये कह के कि तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो, हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग अभी बस में जा रहे हैं सबके साथ में। तो अब जब हम इतने सारे लोगों के साथ जा ही रहे हैं तो आई होप हम लोग इंजॉय करते हुए जाएं सारे रास्ते। तो रास्ते में एक ब्रेक लिया है तो गाड़ी रुकी हुई है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू, बहुत ही प्यारा लगेगा आपको। गाड़ी रोकी भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई शॉप नहीं है छोटी मोटी कि कुछ हम खाने पीने का हल्का फुल्का स्नैक्स ले सकें। व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने सीन्स वगैरह कट कर दिए हैं और अब हम डायरेक्टली वहीं पहुँच गए हैं। तो ये है मेरी होने वाली भाभी और वो उधर मेरे पापा खड़े हैं और मेरा भाई खड़ा है। ये मेरी मम्मा बैठी हुई हैं। तो डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छा कर रखा था बट यार कलर सिलेक्शन करने में ना थोड़ा सा चूक गया। पता है इतना पिंक पिंक हो रहा था ना पूरा, नीचे रेड वो था कारपेट था और ऊपर ऐसे टेंट वगैरह का जो क्लॉथ था वो भी पिंक कलर का था। तो फेस पे ना सब कुछ पिंक पिंक ही आ रहा था सीरियसली। ये है मेरा भाई जो अभी स्टेज पे चढ़ने जा रहा है और मैंने अपनी भाभी को पहली बार देखा था, मतलब फ़ोटो में देखा था बट वैसे नहीं देखा था हम लोगों ने। तो भाभी को देखकर मुझे लग रहा था कि शायद वो थोड़ी सी नर्वस हैं और मेरा भाई भी थोड़ा सा नर्वस था। यार ज़ाहिर सी बात है ऐसे ओकेजन पे हर कोई नर्वस हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो स्टेज पे चढ़ने के बाद मेरा भाई और मेरी होने वाली भाभी दोनों बैठ गए और फिर थोड़ी देर बाद ही जो सगाई की रस्म थी वो शुरू ही होने वाली है। ये आई थिंक इनकी बहन होंगी या तो इनकी भाभी होंगी और मेरी होने वाली भाभी वो अपना पर्स भूल गई थी मेरे ख्याल से और वही देने आई थी ये स्टेज पे। मुझे पता नहीं था कि ये इनके रिश्ते में क्या लगती हैं क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है इन लोगों से। एक तो मतलब मेरे पापा ने ही सब कुछ तय किया था और मम्मा ने तय किया था और मुझे इतना कुछ नहीं पता इस बारे में और मैं गई भी बहुत ही अचानक से ही थी। कोई प्लान नहीं था मेरा सगाई में जाने का बट वो तो मेरी छोटी वाली बहन ने बहुत ज़िद करी कि चीकू को बुला लो और इसीलिए मैं गई थी। यहाँ मेरा भाई मेरी होने वाली भाभी को गोल्ड की चेन पहना रहा है। तो पापा मम्मी ने सगाई की अंगूठी के साथ साथ गोल्ड की चेन, पायल, नोज रिंग और भी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे। तो गाइज़ चेन पहनाने के बाद में जितने भी बड़े लोग थे वहाँ पे, जैसे मेरे पापा और मेरी होने वाली भाभी के पापा, सब ने दोनों को खड़ा होने के लिए कहा ताकि दोनों की फ़ोटो और वीडियो वगैरह बन सके। और वो जो बगल में खड़ी है ना हाथ में थाल लिए हुए जिसमें अंगूठी है, वो है मेरी दीदी डुग्गू की मम्मी। और यहाँ इस तरफ वो जो ग्रीन कुर्ते में हैं वो है मेरे कज़न भैया। और अभी स्टेज पर मेरी होने वाली भाभी की तरफ से इनके रिश्तेदार आई हैं। मुझे नहीं पता क्या लगते हैं रिश्ते में बट आई थिंक ये रिंग पकड़ाने के लिए और अभी जयमाला होने वाली है ना तो फूल माला पकड़ाने के लिए आई हुई हैं। तो जब तक जयमाला नहीं हो रही है तब तक मैं आपको स्टेज के फ्रंट वाले लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं अभी कैमरा बैक करूँगी। तो यार यहाँ पे कैमरा बैक करते हुए मेरे से मिस हो गया। यहाँ पे फूल माला एक दूसरे को वो लोग पहना चुके हैं और फिर मैं खुद इस वीडियो में हूँ तो अभी कैमरा किसी और के पास होगा। दीदी दीदी हाँ हाँ यस हाँ मुन्ना खींचते रहिए पोज पे। बका बका वाह बेटे वाह 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 हाँ हाँ बिटिया इधर। सो गाइज़ फाइनली मेरे भाई की सगाई हो गई, एंगेजमेंट हो गई जिस दिन का हम सब ने बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया था। आखिरकार वो दिन आज आ ही गया। तो हम सब तो बहुत ही खुश थे और यहाँ पे मेरी जो फैमिली है वो एक छोटा सा रिचुअल कर रही है। मेरी जो मम्मा है वो मेरी भाभी को कुछ गिफ्ट वगैरह दे रही हैं, शायद कुछ कपड़े हैं, नारियल है, आई थिंक कुछ शगुन का सामान है ये। और अभी मेरी जो मम्मा है वो मेरे भाई को और जो मेरी भाभी हैं उन्हें भी कलावा बांधेंगी। कलावा को रक्षा सूत्र भी कहते हैं किसी किसी के लैंग्वेज में।
वो मतलब प्रोटेक्शन के लिए होता है एक्चुअली। तो मम्मा अभी वो मेरे भाई को बांधेंगी और फिर मेरी भाभी को भी बांधेंगी वो। तो किसी किसी की लैंग्वेज में इसे मौली भी कहते हैं। रेड कलर का और येलो कलर का होता है। तो बेसिकली इसको मतलब बांधते हैं प्रोटेक्शन के लिए कि लाइक अगर हम पे कोई मुसीबत आने वाली होती है तो उस संकट से बचने के लिए, उस मुसीबत से बचने के लिए ये बांधते हैं। तो अभी मेरी मम्मा ने भाभी को तो बांध दिया है और अब मेरे भाई को बांधेंगी। और यहाँ पे देखो डुग्गू अपना गिफ्ट लेके खड़ी हुई है। ऑफ कोर्स उसकी होने वाली मामी का गिफ्ट है, देना भी है उसे। तो रक्षा सूत्र बांधने के बाद में बारी आई थी गिफ्ट वगैरह देने की। तो ये जो रेड साड़ी में है ये है मेरी भाभी, अभिषेक की मम्मी। और अभी फिर भाभी के बाद में मेरा नंबर आया था गिफ्ट देने का। तो मैंने भाभी को और मेरे भाई को बेस्ट विशेस दी, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और फिर मैं नीचे आ गई। देन मेरी कज़न ब्रदर और जो मेरी कज़न भाभी हैं वो सब भी बारी बारी से गए थे, सब ने अपना अपना गिफ्ट दिया। भैया और भाभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, उन्हें बेस्ट विशेस दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। तो गाइस व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाए। ये पार्ट 1 है और जो पार्ट 2 होगा वो मैं इसके बाद अपलोड करूँगी। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो बहुत इंजॉय किया होगा मेरे साथ में मेरे भाई की रिंग सेरेमनी को। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।